चिकित्सा शिविर का गैलेक्सी मार्केट नियर संत ज्ञानेश्वर चौक पर आयोजन किया गया। फ्री शिविर की समय अवधि 10 से 2 बजे तक रही। शिविर में मरीजों को फ्री पर्ची, फ्री दवाइयां व कुछ टेस्ट जैसी निःशुल्क सेवाएं दी गई। इसके अतिरिक्त समस्त रोगों के इलाज व ऑपरेशन पर भी 20% छूट दी गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार वधावन है। मैं यहाँ मेडिसिटी हॉस्पिटल बरसत रोड पे स्थित है, वहाँ पे जनरल फिजिशियन हूँ। आज यहाँ पे कैंप लगा था। कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। उसमें हमने बहुत सारे मरीज देखे। हर प्रकार के मरीज कैंप में आए थे। और सर, मतलब जो आपने मरीज देखे उनमें क्या क्या लक्षण पाए गए, कौन सी बीमारी के लक्षण? मरीज हर प्रकार के थे। उसमें कुछ मरीज जैसे बुखार के थे, खांसी जुकाम जो आजकल जैसे फ्लू चल रहा है, उसके मरीज आए। दर्द हो गई, कमर दर्द हो गया, पेट के हो गए, गैस के मरीज हो गए, सीओपीडी वाले पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनमें कोई हृदय रोग था, तो उनको भी हमने देखा। जैसे ये रोग हो ही ना, उसलिए जो हमारे मतलब जनता है या जो आजकल युवा पीढ़ी है, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? देखिए, आजकल के जैसे ट्रेंड जो चल रहा है, जैसे लोग जो है फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा एकत्रित हो रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो बाहर का खान पान की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत यंग जनरेशन में ही शुगर की बीमारी, रक्तचाप की बीमारी, ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई है, जो कि पहले नहीं होती थी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। कोरोना काल की वजह से भी लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अपने घरों में स्थित रहने की वजह से ही सबका वेट भी जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी ना हो पाने की वजह से शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, यहाँ तक कि जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि फास्ट फूड हो जितना ज़्यादा अवॉइड करें, बाहर के खाने को अवॉइड करें, हर रोज लगातार नियमित रूप से सैर करें, और खान पान में खास तौर पर ध्यान रखें, घी तेल चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें खाने में। शिविर के दौरान डॉक्टर तुषार वधवान, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर अंकुर मित्तल, डॉक्टर सुनीता चोपड़ा, डॉक्टर राजविंदर ने शिविर को निःशुल्क सेवाएं देकर शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया। मैं डॉक्टर सुनीता द मेडिसिटी हॉस्पिटल से आज हमारे यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, जिसमें महिलाओं की जांच की जा रही है और उनकी प्रेगनेंसी, डाइट के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। फ्री चेकअप, फ्री टेस्ट, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सभी टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं और मुफ्त में दवाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। लगभग अभी 60 से 70 मरीज हमारे पास आ चुके हैं और जैसे जैसे आएंगे जो उनसे सेवा होगी वो करेंगे। My name is Dr. Dinesh Kumar. I am a senior consultant general surgeon in the Medicity Hospital पानीपत। आज हमने कैंप किया था जिसमें 20 से 30 पेशेंट आए और मोस्टली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट थे, जिनको बवासीर थी, किसी को ग्रेड 2 की, किसी को ग्रेड 3 की, और जिसके लिए हमने ट्रीटमेंट फ्री में दवाइयाँ दी हैं। और जैसे ही कोई अच्छा फॉलोअप आएगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, और ऐसे कैंप हम रोज ही करते रहते हैं। हफ्ते में 2 बार हम कैंप करते हैं। जैसे कि अब सर काफी सारे पेशेंट्स आए हैं आपके पास, आपने बताया जैसे बवासीर के हैं, कब्ज के हैं, तो उन्हें किस प्रकार आपने ट्रीट किया, दवाइयाँ दी गई या कोई टेस्ट के लिए? देखो, आजकल के लाइफस्टाइल में मोस्टली इंसान क्या करता है कि घर का खाना तो कम ही खाता है, बाहर का ज़्यादा खाता है। तो ऑयली और फास्ट फूड और स्पाइसी फूड ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बाहर चाय ज़्यादा हो जाती है, जिसके साथ एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन जो भी हमारी नीचे की डिजीज़ होती है, उसका मेन कारण कब्ज ही होती है। ठीक है, तो कब्ज के कारण जो पाइल्स वगैरह बनती है, और दूसरी बीमारी भी कब्ज के कारण होती है, जैसे फिशर इन एनो हो गया, जिससे लैट्रिन का रास्ता चिर जाता है। उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, और साथ में दर्द भी बहुत होता है। ठीक है, तो उसकी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम लगाने की दवाइयाँ देते हैं, और हम सीट्स बात की। जैसे सर अब ये बीमारियां हो ही ना, आजकल की जनरेशन जो है वो पहले से इस चीज का ध्यान रखे, तो उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज या ऐसा कुछ खान पीन, ऐसा क्या सुधार करना चाहिए कि ये बीमारी उनको कभी हो ही ना? बिल्कुल, एक तो आज के टाइम पे देखो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है।
सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है मोस्टलियों का। ठीक है, अगर एक्सरसाइज करेंगे और अपने वेट पे कंट्रोल करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। ठीक है, नहीं तो आज के टाइम पे पेशेंट कब स्टूल पास करने जाता है कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी मॉर्निंग में हो जाता है, कोई कभी आफ्टरनून में होता है, बिकॉज क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिसबैलेंस रहता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करनी चाहिए, लाइक पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, हमें रफेज ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, सलाद खाने के साथ कार्ड लेनी चाहिए, और लैट्रिन स्टूल पास करने का एक फिक्स टाइम हो कि इसी टाइम हमने स्टूल पास करना है, तो एक सर्केडियन रिदम बन जाता है।